परमात्म को प्रणम शारद सगुर मनार, समय सार शासन करूं देश वचन में। जैसे व्यापारी व्यापार इस प्रकार से करता है तो उसे हानि न हो पाए, लाभ। ऐसे ही हमें स्वाध्याय इस प्रकार से करना है, हमारा मोह घटे, विकार घटे, हमारी परिणति में विशुद्धता बढ़े। विशुद्धता का मतलब समझते हो? बोलो। क्षमा बढ़े, विनय बढ़े, सरलता बढ़े, संतोष बढ़े। इसी का नाम तो बढ़ना है। और साथ सिद्धि पाने ये मूल शब्द है क्या? धर्मो वर्धनीयम। धर्म ही कमाने लायक है और धर्म ही बढ़ाने लायक है। शुद्ध भाव का नाम धर्म है। शुद्ध भाव को प्रकट होना संवर, अशुद्ध भाव की वृद्धि होना निर्जरा, अशुद्ध भाव की पूर्णता होना मोक्ष। यही सुखरूप है सुख का। हमारी क्षमा बढ़े, विनय बढ़े, सरलता बढ़े, संतोष बढ़े, संयम बढ़े। समाज तंत्र में एक चर्चा है, एक श्लोक में है, वही पूछने लायक है, वही सुनने लायक है, वही विचारने लायक है, वही विश्वास करने लायक है। ये हम अपने शब्द बोलेंगे। और वही ध्याने लायक है, जिससे यह जीव अविद्या से हटकर विद्या की ओर बढ़े, दुख से सुख की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, विकार से अविकार की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े। वही पूछने होते। सिद्ध नाम के विद्वान ने उमा स्वामी महाराज से ये नहीं पूछा, महाराज ये इसमें सब में शब्द क्यों जोड़ा? प्रभु आत्मा का हित क्या? क्योंकि वो शब्द देख करके विद्वान था, समझ गया। ये तो बहुत बड़ी भूल होती है। दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना तो कोई जीव ही नहीं है। सर्व जीवों में दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है। अच्छा, ऐसा कोई जीव बता जिसकी कोई श्रद्धा न हो? सम्यक नहीं होगी, विपरीत होगी, विपरीत नहीं होगी, सम्यक होगी। कहीं ना कहीं श्रद्धा तो होगी। जैसे ये श्रद्धा नहीं है मैं आत्मा हूं, से ये श्रद्धा होगी यही मैं हूं। जैसे अतीन्द्रिय सुख की श्रद्धा नहीं है, इंद्रिय सुख की श्रद्धा होगी, यही सुख है और क्या है। बहुत से लोग कह देते ना, यही है स्वर्ग मोक्ष। देखो जो 5 स्टार होटल बने, यही तो स्वर्ग है। ये देख लो हॉस्पिटल वगैरह चले, फुटपाथ पड़े बेचारे, यही नरक। और क्या है नरक? अब श्रद्धा तो है, विपरीत होगी या सम्यक होगी। आचरण हर व्यक्ति का होगा, कोई ना कोई आचरण करेगा। संगी पंचेंद्री विचार के बिना नहीं रह सकेगा, कुछ न कुछ विचार करेगा। सम्यक नहीं करेगा तो विपरीत आएगा, जबरन। बच्चों को अगर भजन नहीं सिखाओगे, गाना गुनगुनाए, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ने का नियम नहीं करोगे, अखबार पढ़ोगे। एक चर्चा हमने आपको इलाज के रोग के हिसाब से की थी। देखो, कुपथ का त्याग किए बिना अनेकों औषधियों से भी निरोग होने की गारंटी नहीं। और कुपथ का त्याग हो जाने पर कहो तो विपरीत बिना औषधि के ठीक हो जाए। तो बाधक कारणों का त्याग कर देना चाहिए। कुसंग का त्याग, कुविचारों का त्याग, कुछ चेष्टाओं का त्याग, कुछ वचनों का त्याग, ये पहले त्याग कर देंगे, उसके बाद यहाँ आ जाओ।
धर्म के नाम पर हम पूजा करने लगे। बहुत अच्छी बात है पूजा करने लगे, लेकिन सबसे पहले विपरीत विचारों का त्याग करो। निगेटिव सोचने का त्याग कर दो, पॉजिटिव सोचने का नियम बना। न तो मिथ्या प्रशंसा सुन करके खुश हो और न मिथ्या प्रशंसा करके किसी को खुश करने की कोशिश करो। ये बहुत विपरीत वृत्ति है। पता नहीं हमें क्या, इसी का नाम अभिमान है। ध्यान रखना, ज्ञान वैराग्य ही प्रशंसनीय होता है, ज्ञान वैराग्य ही पूजनीय होता है, ज्ञान वैराग्य ही अभय होता है, ज्ञान में वैराग्य ही धर्म होता है। प्रशंसा किसकी करोगे? वैभव प्रशंसनीय नहीं होता, भोग प्रशंसनीय नहीं होते, क्षयोपम प्रशंसनीय नहीं होता। प्रशंसनीय होता है ज्ञान वैराग्य। करो। हमने आपको कहा था शिव भूति मुनराज की प्रशंसा करो, उनका ज्ञान देखो क्या बढ़िया ज्ञान है। और तुमको लगता है इनको कुछ आता ही नहीं, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ये विद्या नहीं मिलेगी, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तुम ज्ञान के ठेकेदार बन बैठे, ऐसे बोलते हो। मानुष भी ज्ञान नहीं था। अरे सब ज्ञान था, कैसी बात है। शब्द शाब्दिक ज्ञान नहीं था, पारिभाषिक ज्ञान नहीं था, श्लोक आदि का ज्ञान नहीं था, लेकिन भाव वासना थी। भाव वासना की प्रशंसा करने लायक है, एवं ज्ञान की नहीं। क्षय स्वामी ज्ञान की तुम प्रशंसा करोगे, तुम क्षय स्वामी ज्ञान की प्रशंसा सुन करके खुश होगे, बस इतने में रहेंगे। ज्ञान को बढ़ाने की बात की है, पहले सम्यक तो बना लो कि बढ़ाने में लगे। सम्यक तो बनाओ पहले। संसार की दशा तो ऐसी है, अहो रूपम अहो धनी। संसार की दशा तो ऐसी है, अहो रूपम अहो धन। उनकी माला डाल दी, मैंने माला डाल दी, उनकी प्रशंसा कर दी, उनकी प्रशंसा कर दी, बस दोनों खुश, दोनों राज। ज्ञानी जिसकी रचना करते हुए शास्त्र होते हैं, ऐसे ज्ञानी जिनकी प्रशंसा करें वे प्रशंसनीय है। परीक्षक जिसे पास करे वही तो पास माना जाएगा। ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हैं वह शुद्धात्मा प्रशंसनीय है, शुद्धात्मा की आराधना प्रशंसनीय है, शुद्धात्मा के आराधक प्रशंसनीय है। और व्यवहार अनेक प्रकार का होता है, तो उस सापेक्षता से वह द्रव्य प्रशंसनीय है, वह क्षेत्र प्रशंसनीय है, वह काल प्रशंसनीय है, वह भाव प्रशंसनीय है। कौन सा? जो ज्ञान वैराग्य के लिए साधक है, निमित्त है, वह द्रव्य, वह संगति प्रशंसनीय है, वह चर्चा प्रशंसनीय है, वह स्वाध्याय प्रशंसनीय है। का जो ज्ञान वैराग्य, एक सैद्धांतिक बात बताएं आपको। देखो, जो सम्यक होता है वही प्रशंसनीय। सम्यक का एक अर्थ यथार्थ है और दूसरा अर्थ प्रशंसनीय है। अब दोनों अर्थों को मिला दो। जो सम्यक होता है वही प्रशंसनीय है, जो सम्यक नहीं है वो प्रशंसनीय बिल्कुल नहीं।
बात है। यह सम्यक है तो प्रशंसनीय, सम्यक हो तो थोड़ा भी प्रशंसनीय है, और मिथ्या हो तो बहुत भी प्रशंसनीय है। कोई परद्रव्य क्षेत्र काल भाव का बंधन नहीं दिया समय सारी। जहां है वहीं तू सिद्धत्व की स्थापना कर, वहीं तेरा कल्याण हो जाएगा। और यदि तू शाश्वत तीर्थ पर पहुंच करके भी अगर सिद्धत्व की स्थापना नहीं करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। विदेश क्षेत्र में भी चला जाए, देह से भिन्न आत्मा नहीं देखे तो कल्याण नहीं होगा। ये परमार्थ हो गया, इसका व्यवहार करिए। स्वलक्षी स्वाध्याय करो, जहां भी रहो, मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो, टीकाओं का स्वाध्याय करो। अध्ययन के नाम पर एक इतने की किताब पढ़ ली, एक दो किताब पढ़ ली, एक उतने की किताब पढ़ ली, अखबार देख लें, जरा त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए बिल्कुल। ऐसे व्यसन पड़ जाते हैं। हमने देखा, वो भैया कल बता रहे थे ना, कहाँ चले गए, तो अखबार देखने गए थे, जरा आदत है। रोटी खाई नहीं कि अखबार पे ऐसे झपट मारते थे, हमने देखा। अखबार डाले वो ऐसे रहा, एक पन्ना हमें भी, एक पन्ना हमें भी, बेला के बैठ गए। भगवान, प्रासंगिक चर्चा कोई देख लेना, समझ लेना, वो एक अलग बात है। बाद बाकी ये मनोविकृति के कारण है, मनोविकृति। ये देखते देखेंगे, ये देखेंगे, ये मरेंगे। दूसरी बात, इनकी पहले ऐसे हो तो जा, आप कहो टोटरमल जी ने इतने दर्शनों का अध्ययन किया कि नहीं किया, अकलंग देव ने किया कि नहीं किया, तो अकलंग देव और टोटरमल हो तो जा पहले। कोई दृष्टांत याद है इस प्रसंग में? छोटा बच्चा था, उसी माँ ने कहा बे सड़क पर मत निकला कर साइकिल लेकर, तो पापा तो जाते, पापा को बचना आता है, बचाना आता है? पापा की नकल करता, पापा भी तो जाते हाईवे पर, हम गली में निकल जाते तो क्या बात है। पापा को बचना आता है, बचाना आता है। कैसे बचाएगा? और न तुझे बचना आता है न बचाना आता है, तो क्या करेगा? इसलिए तेरे को बस चुपचाप रह, मत निकल गली। छूने लायक नहीं है। जैसे टीवी को कहा ना, आंखों से पीने वाली मदिरा है, लच्छेदार भाषा नहीं है ये कोई। उधर निगाह मत करना, चाहे मोबाइल में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे किसी में हो, निगाह मत कर लेना कभी। अपने काम की बात देखो, निगाह मत कर। अखबारों की ओर ऐसे मत देखना, देखो क्या है क्या। आजकल का मोह का संसार है, चुपचाप बचने की कोशिश करना। विषयों से नहीं बच पाओगे तो कसायों से नहीं बच पाओगे। विषय निमित्त है, कसाय निमित्त है। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया? हम एक बात आपसे फिर कह रहे हैं, तीर्थंकरों का भी ज्ञान वैराग्य ही अनुकरणीय है। उनके भी कर्मोदय की विभूतियां अनुकरणीय नहीं, उनके भी श्रावक दशा के भोग आदि भी अनुकूल और वैभव अनुकरणीय नहीं। तीर्थंकरों का भी ज्ञान वैराग्य ही अनुकरणीय है। उनकी क्षमा, उनका विनय, उनका सरलता, उनका संतोष, उनका संयम, उनका तप, उनका त्याग, उनका अकिंचन निर्गंतता, उनकी वैराग्यता, यही ब्रह्मचर्य, वही अनुकरणीय है। बहुत ही मार्मिक वैराग्यमयी प्रवचन है, ध्यान से सुने, बार बार सुने।